हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। और यहाँ देखिए गर्मी एकदम चरम पे है और कूलर हो गया है ख़राब। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना कि जल्दी कूलर बनाने वाला आता नहीं है और बहुत दिक्कत होती है। ये आई है ऊषा कंपनी की 500 वॉट की है। मैं इनसे कह रही थी थोड़ा ज़्यादा वॉट की ले लो, 500 से ऊपर की, लेकिन वो महंगी मिल रही थी। वो शायद 3,000 के करीबन थी, दूसरे ब्रांड का। तो बजाज का था। तो ये था कि चलो कभी कभी कोई चीज़ें आप ज़्यादा लेवल पे काम करते हो तो उसको उसमें वॉट की ज़रूरत होती है। तो ये चलिए, ये भी काफ़ी है हम दोनों मियाँ बीबी के लिए, मतलब कि कुछ भी बना रहे हैं कम काम के लिए, ये भी ठीक है, अच्छा है। ये मिक्सर आई है शायद 2200-2300 रुपये की थी ये, मेरे ख्याल से, क्योंकि अरविंद जी ने ही मंगाया। मुझे पता भी नहीं कि इन्होंने मंगा दिया है, क्योंकि ये जो मंगाते हैं ना ये जल्दी हमको बताते नहीं और सरप्राइज़ रख देते हैं, पता नहीं क्या क्या जो भी चीज़ें हैं। और इसके बाद भी जैसे फ़िल्टर मंगाए, मुझे नहीं पता चला कि फ़िल्टर पानी वाला आ गया, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें देखिए धीरे धीरे होती है ना एकदम। लोग आपके घर में आते हैं, देखते हैं, नहीं ये नहीं है वो नहीं है, अरे भैया सब होगा, एक ना एक दिन सब कुछ होगा। पेशेंस और मेहनत दोनों जारी रखना है। पेशेंस रखना है कि जिससे कि हम अच्छी मेहनत कर सकें, सब कुछ कर सकें। तो यहाँ पे गर्मी इतनी हो रही है, मैं अभी फ्रेशन अप नहीं हुई थी, मतलब नहाई नहीं थी। और ये कूलर मतलब बनाने आया था, लेकिन वही है कि फिर से थोड़ा सा बेकार हो गया, बाद में चलने भी लगा। लेकिन यहाँ क्या है, 2-2 घंटे तक बुलाते रहो, फ़ोन करते रहो, वही मैं इशारे में बता रही हूँ कि फ़ोन करते रहो। यहाँ पे फ़ोन उठाते भी हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब बताइए, उतना अरविंद जी गए थे ड्यूटी और मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी और मैं कैसे कूलर लेके नीचे जाती। वही चीज़ें हैं कि फिर जैसे तैसे आया भैया और बनाया। और यहाँ पे देखिए फ़िल्टर आ गया है। ये फ़िल्टर है हैवल्स का, ऐसे कुछ है। हाँ हाँ, हैवल्स का है। हैवल्स का कंपनी का ये फ़िल्टर है। और जिसके यहाँ लगा हो तो बताइएगा कि ये कैसा फ़िल्टर है। खैर ये भी अरविंद जी की ही पसंद है। मुझे भाई देखिए, जो कमाता है वही जानता है क्या लेना है क्या नहीं। जब घर में आ जाती है चीज़ तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई आ गया, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत समस्या है। आप लोग देख रहे हो सिंक के पास भी पानी, इतना साफ़ सफाई रखने के बाद भी पानी का असर देखिए कितना खारा खारा होता है। और ये यहाँ मैगी बन रही है हमारी, क्योंकि सुबह अरविंद जी को खाना वाना बना के दे दिए थे, पर मुझे रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, तो यहाँ मैं मैगी बनाने लगी। यहाँ मैं बना रही थी फरा, पनगुड्डा हमारे यहाँ बोलते हैं, दाल भर के फरा, और उसको स्लाइस बाय स्लाइस काट के बनाना था मुझे। तो मैं अपने स्टाइल में बना रही थी और मिक्सर का स्वागत कर दिया हमने, उद्घाटन दाल के साथ। अभी मैं बना रही हूँ पनगुड्डा, यानी हमारे यहाँ बोलते हैं पनगुड्डा, और जगह बोलते हैं फरा। दाल भर के जो बनाई जाती है, चने की दाल भर के। शायद मैं 1 साल बाद, पिछले साल के बाद से आज अब बना रही हूँ। तो ये हमने सारी तैयारी कर ली है, सारा ये यहाँ पे बॉइल्ड हो रहा है, सब हमने फिलिंग करके उसको आटे के अंदर। और जो हमने दाल का एक पूरा रब तैयार किया था, पूरा मिक्सचर तैयार किया था, तो वो हमने बना के सारा फिलिंग करके आटे के अंदर सब बॉइल्ड होने के लिए रख लिया है। देन इसको अभी मैं अब निकालने जा रही हूँ। हो सकता है ये पक गया हो, और निकाल के इसको थोड़ा सा कूलर के सामने रखेंगे, वो इसलिए कि इसकी थोड़ी सी गर्माहट कम हो जाए। और आप लोग लग रहा होगा क्या कर रही है, ये मैं छिलके उठा के यहीं पे रख रही हूँ, यहाँ पे। तो एक टोकरी में रख रही हूँ, एक सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, 1 मिनट को निकालती हूँ और उसके बाद इसको ठंडा करूँगी। देन उसके बाद मैंने लहसुन छील रखे हैं, जीरा और 2-3, ज़्यादा नहीं, जीरा 2-3 लहसुन की ये जवा पीसेस, इसको बारीक बारीक काट के, और एक हल्की लाल मिर्च, एक हरी मिर्च बारीक बारीक काट के, हींग का छौंका लगा के तेल में, ये सब तेल में डाल के, और फिर इसको स्लाइस बाई स्लाइस काट के, जो ये हम अभी पूरा मैं दिखा रही हूँ उसको, उससे पहले मैंने आपको बता दिया, स्लाइस बाई स्लाइस उसको कट करके उसको ठंडा करेंगे। देन फिर इसको हम फ्राई कर देंगे। तो आपको पूरा प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। ये पूरा पक चुका है अच्छे से, हमने गैस बंद कर दी है
और इसको हम थाली में निकालते हैं सारा का सारा। उसके बाद देखते हैं, इसी थाली में हम निकालेंगे और इसको कूलर के आगे रख देंगे। इसको ये लेके चल रहे हैं हम। ओ खइयो खइयो ए न खइयो। ये आप देख सकते हैं, ये हमने स्लाइस टू स्लाइस काट लिए हैं ऐसे ऐसे। और अब यहाँ तेल भी गरम हो चुका है, तो पहले डालेंगे जीरा। ये डाल रहे हैं हम जीरा। ये हो जाएगा तो इसके बाद हमने काट के रखा है मिर्च और लहसुन। लाल मिर्च डाल रहे हैं और ये डाल रहे हैं हींग। इसके बाद ये थोड़ा सा मिक्स मसाला और इसके बाद थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए होती है। और इसके बाद अब हम डालेंगे एक एक करके, ये आप देख सकते हैं। ये हो गया और इसको पहले धीरे धीरे वो कर देते हैं, पलट देते हैं, हल्के हाथ से करेंगे। देसी घी नहीं है, नहीं तो मैं 3-4 प्रकार का, एक सरसों का तेल का, रिफाइंड का और देसी घी का, अलग अलग मतलब मैं छौंका लगाती हूँ। तो ये हो गया। अरविंद जी को बहुत पसंद है। तो जब भाई मिक्सी हमारी थी ख़राब और उसके बाद ख़राब होने के बाद यहाँ हम साफ़ कर देते हैं। इसके ऊपर हल्की सी धनिया डालेंगे काट के। ये हम पहले धनिया डालेंगे काट के। ये आप देख सकते हो आम की चटनी है, आम, लहसुन, लाल मिर्च और हरी मिर्च पीसा हुआ। और ये हमने गार्लिश करके पूरा एक सजा के बहुत अच्छे से रख दिया है। तो ये है फरा, मतलब स्लाइस बाई स्लाइस काट दिया है, पतले पतले, इसको ज़्यादा पतले भी नहीं। और ये मेरी थाली है
और ये अरविंद जी की है। तो चलिए आगे खाते हैं और टेस्ट आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ हम बैठ गए हैं। सच में इतनी गर्मी, एकदम कूलर का मुंह अपने मुंह के पास करते हुए, और अरविंद जी भी साइड में बैठे हैं और मैं टेस्ट करके आप लोग को बता रही हूँ। खैर आप लोग को लगेगा कि भाई मैं खुद ही टेस्ट करके बता रही हूँ, लेकिन सच में ये चीज़ आप लोग भी बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी बनता है। और बड़े बड़े पीसेस को आप छोटे छोटे पीस में काट देंगे, है ना, पकौड़े की तरह। एक होता है ना, पकौड़ियाँ खाते हो आप बरसात के मौसम में, तो बहुत टेस्टी बनता है। और आम की चटनी हो या कुछ खट्टा ऐसा हो, चटनी जैसा, उसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। चाय वाय हो, कुछ ऐसे नाश्ते में ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अरविंद जी भी यही बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा बीच में, वही मैं बता रही हूँ कि कूलर के सामने बैठी थी तो आवाज़ नहीं आ रही है रियल ठीक, अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने वो वाली आवाज़ बंद कर दी। और अरविंद जी भी कहते बहुत मुझे पसंद है, अच्छा हुआ तुम ये बना दी। और इसीलिए मैं मिक्सी मंगाया हूँ कि कई चीज़ें होती है, चटनी है बहुत सारी। देखो शहर में सिलबट्टा तो जल्दी मिलता नहीं है, मिलता भी है तो मैंने रखा नहीं है। तो मतलब मिक्सी बार बार सोचा जा रहा था कि अब लेंगे, ठीक है, अपना इंसान बजट के अनुसार चीज़ों को देखता है, समझता है। अरविंद जी ने पता नहीं कब ऑनलाइन बुक कर दिया, ऑनलाइन फ़िल्टर आ गया, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मंगा दी इन्होंने। बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, दो तीन चीज़ें इस महीने मंगाई। और हम लोग कहीं घूमने भी जाने वाले थे, बट अभी कहीं घूमने गए नहीं हैं कुछ कारणवश, क्योंकि इनका स्कूल बंद नहीं हुआ है, खुला है स्कूल, और इसी कारण से कहीं नहीं जा पाए। लेकिन कोशिश है कि अब फिर साल भर स्कूल खुला रहेगा, ठंडी में छुट्टी होगी कब होगी, तो कहीं एक ही दिन के लिए मैं अपने पेपर से पहले हो आऊँ, चाहे बनारस ही हो आऊँ या कहीं भी पास में ही कहीं हो आऊँ, पर बिहार के बाहर। तो यही सारी चीज़ें। बाकी आप लोग को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाता है। यदि आप इंटरेस्टेड हो व्लॉग देखने के लिए तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। आप ऐसे भी प्यार दे रहे हो वीडियो देख के, तो बहुत मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा है। और इस प्यार को, इस सम्मान को मैं कभी लाइफ टाइम नहीं भूलूँगी। जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं और जो हेटर्स भी हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, कम से कम वो चीज़ें सामने आ तो रही है कि लोग किस मिजाज के होते हैं और क्या क्या सोचते हैं।